हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे, यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में बदलने की प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में मैंने जो सेंटेंसेस शामिल किए हैं वो सभी सेंटेंस असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इन दो कैटेगरी को मैंने शामिल किया है और मैं चाहता हूँ कि इन दो कैटेगरी पर आपकी अच्छी तरीके से पकड़ हो जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपकी नरेशन पर अच्छी पकड़ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदला जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वीडियो को देखने से पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ये सभी जो 20 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में शामिल करने वाला हूँ, मैं आपको वो दिखा दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को सभी देख उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले, और सॉल्व करने के बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपके जो आंसर हैं, अगर सभी आंसर आपके सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आंसर्स गलत होते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। हर छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें सभी को अच्छी तरीके से इस टॉपिक में इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा दिल से देखिएगा और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आप नरेशन को नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहले मैं आपको वो सेंटेंसेस दिखा देता हूं जो सेंटेंस आज के इस वीडियो में मैं शामिल करने वाला हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लें और पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। बाद में आप वीडियो में आंसर देख लीजिएगा। अगर आपके सभी आंसर सही हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और अगर आपकी कोई आंसर गलत है या कहीं चूक हुई है, कहीं गलती आपसे हुई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो सभी कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सेंटेंसेस। तो जैसा कि ये सेंटेंस मैंने जो भी हैं इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस मैंने शामिल किए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राम सेड टू सीता, आर यू ए स्टूडेंट? स्टूडेंट्स विल से टू इमरान सर, कैन यू हेल्प अस इन आवर वर्क? ही सेड टू मी, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो? आई सेड टू हिम, डू यू हेल्प हिम? आई सेड, व्हाई वर दे लेट? Anurag said to Nikhil, why did you not come to my house? He says to me, you are a good boy. The teacher said to me, why didn't you pay my fee? He says to him, you are not a wise man. Anurag said, I can buy a car. Imran said, I shall punish you. The teacher said to the boys, I shall not teach you. I said, I shall work hard. You said to me, I went to school yesterday. He said, I do my work myself. The students said, we did our work ourselves. I said to him, I am going to your house. The teacher said to the students, you must come here tomorrow. Imran sir said, I had been teaching since 1986. And last question है, यशवर्धन will say, Kanika is honest. तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और सभी सेंटेंसेस जो हैं वो असर्टिव और इंडेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व करिएगा और फिर बाद में जो मैं आगे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसको हम देखेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस था आपका, राम सेड टू सीता, आर यू ए स्टूडेंट? तो जब हम इसको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जैसा कि मैंने पीछे जो वीडियोस काफ़ी मैंने अपलोड किए हैं और वीडियोज़ में मैंने अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया है कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच होता है, कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते वक्त कौन कौन से चेंज में परिवर्तन होते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो वो सभी छोटी छोटी बातें मैंने पिछले वीडियोस में बताई है। आज अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम हर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि राम सेड टू सीता, अब राम सेड टू सीता ये कौन सा पार्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच है। आर यू अ स्टूडेंट ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि राम सेड टू सीता, जब सेड टू का हम किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन कब बदलते हैं? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव होगा तो सेड टू का हम बदलेंगे आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्न जो होता है वो हमेशा पूछा जाता है, बताया नहीं जाता है ना। तो इसलिए हम इसे चेंज करेंगे, राम आस्क्ड सीता। ठीक है, यानी सेड टू हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? आस्क्ड में कर दिया। हम यहाँ टोल्ड में नहीं करेंगे। टोल्ड में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हमारा इंटेरोगेटिव है। अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस होता तो हम इसे यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर देते। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं जिनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमने इसे चेंज किया, राम आस्क्ड सीता। अब कंजक्शन क्या लगेगा हमारा? जब हमारा कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होता है, अगर वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हम कंजक्शन लगाएंगे इफ या वेदर, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? वही WH वर्ड हम कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा राम आस्क्ड सीता। इफ या वेदर में से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। बाद में यू जो कि सेकंड पर्सन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा सीता है तो सीता को हम कन्वर्ट कर देंगे शी में।
जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट है तो आर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉज में कर देंगे। तो शी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, सी वॉज अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। यानी जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आप देख लेना कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कौन से टेंस में। अगर वो पास्ट में है तो जो आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर आप 3 परिवर्तन करने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो टेंस से रिलेटेड, एक प्रोनाउन से रिलेटेड और एक एडवर्ब, एडजेक्टिव या टाइम से रिलेटेड जो वर्ड है, इन तीनों परिवर्तनों को आप करेंगे। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप याद रखना हमेशा इस बात को कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, यानी ये पार्ट में जो सेंटेंस है, उसमें टेंस से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जैसा ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट के अंदर है, तो पास्ट में है तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सभी तीनों परिवर्तन होने वाले, इसलिए हमने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया था, वॉज में कर दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, स्टूडेंट्स विल से टू इमरान सर कैन यू हेल्प अस इन आवर वर्क। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसे किस तरीके से चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स विल से टू, तो इसको आप चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स विल आस्क। आस्क में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था वो हमारा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रिपोर्टिंग स्पीच को से टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क में कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स विल आस्क इमरान सर इफ हम कंजक्शन लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ हमने कंजक्शन लगा दिया, आप चाहे तो वेदर भी लगा सकते हैं। फिर बाद में यू को हम कन्वर्ट करेंगे इमरान सर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है, तो यू को इमरान सर के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ही, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कैन का कैन ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है। फ्यूचर और अगर प्रेजेंट में किसी में भी होती है तो टेंस से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मैंने कैन का कैन कर दिया। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती तो यहाँ पर मैं कैन को कुड में करता, ठीक है। तो इफ ही कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्प और अस को मैंने कन्वर्ट कर दिया देम में, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में ये आई की फैमिली का सदस्य है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग से चेंज करेंगे। तो अस को हम कन्वर्ट कर देंगे देम में, इन आवर को कन्वर्ट कर देंगे हम देयर में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स विल आस्क इमरान सर इफ ही कैन हेल्प देम इन देयर वर्क, ठीक है। यानी प्रोनाउन की मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मैंने पीछे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने तीनों सारणियों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, जिसमें टेंस से रिलेटेड क्या परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड क्या परिवर्तन होते हैं, और एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो भी परिवर्तन है उन सभी को मैंने एक टेबल के माध्यम से बताने का और समझाने का प्रयास किया। तो आप उन वीडियो को, यानी पीछे जो भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए उन्हें आप अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आप उन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और बाद में इस वीडियो पर आते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, ही सेड टू मी व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, ठीक है। अब सेड टू मी है तो सीधी सी बात है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में है तो यानी रिपोर्टेड स्पीच में तीनों परिवर्तन होने वाले हैं, ये बात एकदम क्लियर है। अब सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क में। आस्क में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आगे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया आस्क में। ही आस्क मी, अब मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग जो कंजक्शन लगता है वो WH वर्ड ही लगता है। अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड लगेगा, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हम इफ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंजक्शन हो जाएगा WH वर्ड है तो वैन है तो वैन हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे। ही आस्क मी व्हेन, अब यू को चेंज करेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा आई। विल को हम चेंज कर देंगे वुड में, गो टू, और योर को हम चेंज कर देंगे माई में, ठीक है ना। सेकंड पर्सन है तो योर को चेंज कर देंगे हम माई में, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और टुमारो को चेंज कर देंगे हम द नेक्स्ट डे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो टू माई स्कूल द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना, छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इस टॉपिक पर, और ज़िंदगी में आप कभी भी इसे नहीं बोलेंगे अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सेड टू हिम डू यू हेल्प हिम, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो सेड टू का हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में, क्योंकि हमारा जो आगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम कंजक्शन लगा देंगे इफ, और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसे हम चेंज करेंगे पास्ट में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उन्हें हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी वो बाद में प्रश्न नहीं रहते, ठीक है। तो आई आस्क हिम कंजक्शन मैंने लगा दिया इफ, अब यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिम का हो जाएगा ही, और सेकंड फॉर्म लगनी है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट में हो जाएगा सेकंड फॉर्म, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, और हिम का हिम आ जाएगा क्योंकि हिम एक थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता नहीं है, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे।
ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही हेल्प हिम, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेड व्हाई वर दे लेट, मैंने कहा, यानी आई सेड व्हाई वर दे लेट, अब इसे चेंज करना है आपको, ठीक है। तो इसे आप चेंज करेंगे तो आई सेड को हम चेंज कर देंगे आई आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों चेंज किया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वो एक क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ लिखा आई आस्क्ड, WH वर्ड जो वाई है तो वाई हमारा जो कंजक्शन हो जाएगा। अब दे, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता नहीं है, तो आई आस्क्ड व्हाई दे, अब वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं हम हैड बीन में। ये मैंने आपको पीछे वीडियोस में अच्छे तरीके से बताया है, रूल में समझाया भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड व्हाई दे हैड बीन लेट, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा। अनुराग सेड टू निखिल व्हाई डिड यू नॉट कम टू माय हाउस। अब इसे चेंज करेंगे तो सेड टू का हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में। क्यों कर रहा हूं मैं आस्क में चेंज, क्योंकि अगला जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आपको रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस असर्टिव मिलता है तो आप सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और अगर क्वेश्चन है तो आप जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे, ठीक है। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन हमारा WH वर्ड ही रहेगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका जो सेंटेंस शुरू होता है तो याद रखिएगा आपको कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करना है। अब देख लेते हैं आंसर। अनुराग आस्क निखिल, क्योंकि सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, फिर बाद में कंजक्शन हम वाई WH वर्ड ही लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यू को चेंज कर देंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा निखिल है तो निखिल के हिसाब से आ जाएगा ही। अब ये चूंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, और अफर्मेटिव में हमें बनाना ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई ही। अब डिड को हमने चेंज कर दिया हैड नॉट में, ठीक है, नोट आ ही जाएगा। और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, केम, कम, टू, और माई को कन्वर्ट कर दिया हमने हिज में, ठीक है, क्योंकि माई आई की फैमिली का सदस्य है और अनुराग के हिसाब से क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुराग आस्क्ड निखिल व्हाई ही हैडंट कम टू हिज हाउस, ठीक है। तो इजीली आप इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय, अब इसे चेंज करेंगे तो सेज टू मी। अब ध्यान रखना आपको, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारी प्रेजेंट में आ गई है, और प्रेजेंट में आ गई है तो ये बात मैंने पीछे आपको बताई है, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आप टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसे चेंज करेंगे, ही सेज टू को हम चेंज करते हैं टेल्स में, क्योंकि अगला जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नहीं है, वो असर्टिव है, इसलिए हमने सेज टू को कन्वर्ट कर दिया टेल्स में, मी का मी लिख दिया, कंजक्शन हमारा दैट आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। अब कंजक्शन के बाद में आप यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं क्योंकि टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट के अंदर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही टेल्स मी दैट आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू मी व्हाई डिडंट यू पे माई फी, अब इसे चेंज करेंगे तो सेड टू का हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या है, WH वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने रिपोर्टिंग स्पीच को सेड टू को कन्वर्ट कर दिया आस्क में। बाद में हम मी लिखेंगे, कंजक्शन हम वाई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, कंजक्शन आपको सीधे ही WH वर्ड लगाना है। तो WH वर्ड हमारा वाई है तो वाई हमने यहाँ पे लगा दिया, और फिर बाद में यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के हिसाब से हो जाएगा आई। डिड को हम कन्वर्ट कर देंगे हेड नॉट में, तो वाई आई हैड नॉट, और पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, PAID, हिज फी, माई को हमने कन्वर्ट कर दिया हिज में। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैडंट पेड हिज फी, ठीक है। तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेज टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन, अब ही सेज टू हिम इसको आप चेंज करेंगे ही टेल्स, सेज टू को हम चेंज कर देंगे टेल्स में। टेल्स में क्यों किया, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे से आस्क में चेंज ना करके क्या करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। तो सेज टू को हमने चेंज कर दिया टेल्स में, बाद में हमने हिम लिखा, कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वहाँ पर हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। अब यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो हिम का हो जाएगा ही। अब ही के साथ आता है इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस से रिलेटेड कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। अब ही के साथ हम आर तो लिख नहीं सकते, इसलिए ही के साथ हम क्या लिखेंगे, इज, और बाद में नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने नॉट लिख दिया, और वाइज मैन, इस तरीके से पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा ही टेल्स हिम दैट ही इज नॉट अ वाइज मैन, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अनुराग सेड आई कैन बाय अ कार,
अब इसे आप चेंज करेंगे तो अनुराग सेड, तो अनुराग सेड का सेड रहेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि अगर सेड के बाद में टू ऑब्जेक्ट है तब आप सेड टू को टोल्ड में, टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में इस तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है और खाली सेड दिया हुआ है तो आप सेड का सेड रहने देंगे, ठीक है। तो अनुराग सेड और बाद में हमने कंजक्शन दैट लगाया। दैट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम कंजक्शन लगाएंगे दैट, ठीक है। अब आई को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है अनुराग, तो अनुराग के हिसाब से हो जाएगा ही। कैन को हम चेंज करेंगे कुड में। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, इसलिए जाहिर सी बात है तीनों परिवर्तन होने हैं, तो हम कैन को चेंज कर देंगे कुड में और बाकी कोई इसमें चीज़ है नहीं चेंज होने वाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुराग सेड दैट ही कुड बाय अ कार, ठीक है। तो इजीली आप इसे इस तरीके से चेंज करेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इमरान सर सेड आई शैल पनिश यू। अब आप इसे चेंज करेंगे तो इमरान सर सेड, तो आपको लिखना है। सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड का सेड रहेगा, अदरवाइज हम इसे टोल्ड में बदल सकते थे। इमरान सर सेड और बाद में कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। दैट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक असर्टिव है, तो हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। अब देखिए थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पर देखो आई हमारा जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा इमरान है, तो इमरान के हिसाब से हमने लिख दिया यहाँ पर ही। अब सेल का वैसे तो शुड होता है, लेकिन एक रूल में मैंने आपको बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें और आपका सब्जेक्ट ही, शी, दे हो, तो आप शेल को वुड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही बनता है, तो ही को हम यानी सेल को यहाँ पर शुड में ना कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे? वुड में कर देंगे। अगर ही की जगह हमारे यहाँ पर आई सब्जेक्ट बनता तो आई के साथ हम शुड लगाते, लेकिन ही, शी या दे के साथ हम क्या करेंगे? वुड का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इमरान सर सेड दैट ही वुड पनिश, और यू को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर मान सकते हैं, हम काल्पनिक मान सकते हैं, जैसा इमरान सेड टू मी, अगर हमने ऑब्जेक्ट मी माना है तो यहाँ पर भी हम मी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये। द टीचर सेड टू द बॉयज आई शैल नॉट टीच यू। अब इस सेंटेंस इस तरीके से करोगे, सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में। क्यों कर देंगे? क्यों? देखो सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने टोल्ड में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड का सेड लिखता, ठीक है। तो द टीचर टोल्ड द बॉयज, अब कंजक्शन मैंने दैट लगाया। दैट क्यों लगाया? क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट, अब आई को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है द टीचर, तो टीचर के हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और शैल को हम चेंज कर देंगे वुड में। क्यों? क्योंकि पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें और अगर आपका सब्जेक्ट ही बनता है, सी बनता है या दे बनता है, तो आप शैल को वुड में चेंज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ही के साथ हम करेंगे, लिखेंगे वुड, नॉट टीच, और यू को आप चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से क्या हो जाएगा? देन, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, आई शैल वर्क हार्ड। अब देखिए इसे किस तरीके से चेंज किया। आई सेड है तो आई सेड का सेड रहेगा। क्यों? सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पर टोल्ड लिखता, ठीक है। तो आई सेड का सेड रहा, कंजक्शन मैंने दैट लगा दिया। अब देखिए आई जो था वो आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट भी हमारा आई है, तो यहाँ पर हमने आई लिखा, और अब आई के साथ हम वुड नहीं लिख सकते, इसलिए हम आई के साथ क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। यानी सेल को किस में चेंज करेंगे? शुड में, और वर्क हार्ड। तो इस तरीके से जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या दे होगा तब तो आप शैल को वुड में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आई या वी है तो आप शैल को शुड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यू सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब सेड टू का हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, ठीक है, क्योंकि सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो यू टोल्ड मी, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है यू, तो यू का यू आ जाएगा। और वेंट यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वेंट को हम कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी यू हैड गॉन टू स्कूल, और यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। तो इस तरीके से इजीली आपका आंसर हो जाएगा, यू टोल्ड मी दैट यू हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट, क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम सेड का सेड रखेंगे। मैं बार बार ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए। तो ही सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेड का सेड रखेंगे। बाद में हम कंजक्शन लगा देंगे दैट क्यों लगाया? क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो दैट कंजक्शन हो गया। अब आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ही लिख दिया। अब डू चेंज हो जाएगा, डू प्रेजेंट का है तो चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो डू को कन्वर्ट कर देंगे डिड में। माई कन्वर्ट हो जाएगा हिज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आई की फैमिली का सदस्य है, फर्स्ट पर्सन है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही को हम चेंज कर देंगे हिज में। वर्क और माई सेल्फ को कन्वर्ट कर देंगे हम
हिमसेल्फ में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो तीनों सारणियाँ मैंने पीछे वीडियोस में आपको बताई हैं, आप उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इन सारणियों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इन सारणियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए 60% नरेशन जो है वो आपने समझ ली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, द स्टूडेंट सेड वी डिड आवर वर्क आवर सेल्व्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट सेड, सेड का सेड रहेगा। ठीक है, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। द स्टूडेंट सेड कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। दैट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो असर्टिव है। दैट के बाद में वी को कन्वर्ट करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे। डिड को हम कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड डन, और आवर को हम चेंज कर देंगे देयर में, वर्क और आवर सेल्व्स को हम चेंज कर देंगे देम सेल्व्स में। तो इजीली इस तरीके से आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क देम सेल्व्स। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड टू हिम आई एम गोइंग टू योर हाउस। तो इसे चेंज करेंगे तो आई टोल्ड हिम। अब देखो सेड टू है, इसका सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने टोल्ड में इसे कन्वर्ट कर दिया है। आई टोल्ड हिम, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया है। दैट के बाद में आई एम गोइंग टू योर हाउस, तो आप इसे चेंज करेंगे इसमें प्रेजेंट टेंस है तो इसे पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो आई का आई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई का आई हो गया। और एम को हम कन्वर्ट कर देंगे वाज गोइंग में। एम गोइंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाज गोइंग में। टू योर को कन्वर्ट कर देंगे हम हिज में, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फैमिली का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हिम है वो चेंज हो जाएगा हिज में, हाउस का हाउस आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज गोइंग टू हिज हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। The teacher said to the students, you must come here tomorrow. अब ये समझने वाला सेंटेंस है। The teacher said to the students, teachers said to the students, इसे आप कन्वर्ट करेंगे told में। ठीक है, क्योंकि अगले आगे जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो आपका एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसे टोल्ड में चेंज कर दिया। कंजक्शन हमें दैट लगाना ही है, दैट हमने लगा दिया। बाद में यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है द स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पर ये यू चेंज हो जाएगा दे में। अब देखिए मस्ट को मैंने यहाँ पर वुड हैव टू में चेंज किया। दोस्तों आपको याद होगा पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जब मस्ट का आप यूज़ करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और उस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर की बात की गई हो, तो आप उस सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मस्ट को कन्वर्ट करेंगे वुड हैव टू में। ठीक है, और अगर मान लो इंस्टेंटली किसी एक्शन की बात की गई है तो आप वहाँ पर मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। और अगर कोई सिंपल सेंटेंस ऐसा सिंपल सेंटेंस है, कोई मोरल सेंटेंस है और वहाँ पर मस्ट की बात की गई तो वहाँ पर मस्ट का मस्ट भी रख सकते हैं और मस्ट को हैड टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिसमें मस्ट का यूज़ किया गया है और फ्यूचर की बात की गई है तो वहाँ पर आप मस्ट को वुड हैव टू में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वुड हैव टू कम। हियर को हम कन्वर्ट कर देंगे देयर में और टुमारो को कन्वर्ट कर देंगे द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इमरान सर सेड आई हैड बीन टीचिंग सिंस 1986। आप इसे चेंज करेंगे तो इमरान सर सेड और कंजक्शन हमारा हो जाएगा दैट। आई को हम चेंज कर देंगे इमरान जी के अकॉर्डिंग, तो आई के हिसाब से हो जाएगा इमरान जी के हिसाब से हो जाएगा ही। और हैड बीन मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। तो आप इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो हैड बीन का हैड बीन हो जाएगा, टीचिंग का टीचिंग हो जाएगा, सेम का सेम सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होना है वो हमने कर दिया है। ये हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। ये रहा, यशवर्धन विल से कनिका इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो फ्यूचर जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो फ्यूचर में, और जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं करते। वैसे 3 परिवर्तन होते हैं, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ 2 परिवर्तन करते हैं। एक तो प्रोनाउन से संबंधित और एक एडवर्ब एडजेक्टिव या टाइम से रिलेटेड कोई परिवर्तन होता है तो वो करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा यशवर्धन विल से का विल से आ जाएगा। कंजक्शन हमें दैट लगाना है। दैट क्यों लगाया? क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या है? वो एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने कंजक्शन लगा दिया दैट। अब कनिका एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट होता नहीं तो कनिका का कनिका आ गया। और इज और ऑनेस्ट, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 20 सेंटेंसेस जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड थे और जिन्हें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कोई शायद कन्फ्यूजन था आपका तो वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया है और आपके सभी आंसर सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं गलती कहीं चूक आपने की थी तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारा कन्फ्यूजन था आपका वो दूर हो गया होगा।
तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहे तो इस टॉपिक पर आपकी बहुत ही कमांड हो जाएगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड हैव अ नाइस डे।